बचपन में मुझे भूतिया कहानियों का बहुत शौक था, लेकिन वह एक घटना बिल्कुल एक बदख्वाब थी। मैं कोलकाता में रहता हूं। मेरी दादी मूल रूप से एक दूरस्थ गांव से हैं, जो मुख्य शहर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। मैं 12 या 13 साल का था, जितना मैं याद कर पा रहा हूं, और मेरी गर्मियों की छुट्टियां अभी अभी शुरू हुई थीं। इसलिए मेरी माँ और मेरी मासी, माँ की बहन, ने फैसला किया कि हमारे साथ मेरी बहन और मुझे उस गांव में ले जाएं। अब चलो पहले वहां का विवरण करें। वहां के स्थान पर बहुत ज्यादा हरा भरा प्रदर्शन होता था। बहुत सारे पेड़, झाड़ियां और गहरे झाड़ियां थीं। हर परिवार के पास अपने व्यक्तिगत तालाब होते हैं। वहां की जनसंख्या इतनी कम है कि अगर वे सभी किसी जगह एकत्र हो जाएं, तो आप उन्हें 1 मिनट के भीतर गिन सकते हैं। यह तस्वीर मैंने हमारे आंगन से ली है। अब अगर आप झूम करें तो आप एक अधूरी इमारत देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि यह भूतिया है और इसी कारण किसी ने कभी भी इमारत का निर्माण पूरा नहीं किया। मेरी बहन और मैं इन सब को समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया गया। लेकिन हम वह लाइकिंग दबंग बच्चे थे। जब हमने शब्द निषिद्ध सुना तो हम बस जानते थे कि हमारा अगला मिशन क्या होना चाहिए। एक ऐसा दिन जब सभी अपने भोजन करने के बाद सो गए थे, मेरी बहन और मैं अपने घर से चुपके से निकल गए और वहां खेलने चले गए। ये 1-2 मंजिले वाला इमारत था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अधूरा था, तो कुछ सीढ़ियां ही बनाई गई थीं। हम मजे कर रहे थे जब तक हमें एक भारी आवाज सुनाई नहीं दी। हम डर गए थे और हमें पता था कि अब भागने का समय आ गया है। लेकिन हम जब भागने की कोशिश की तो मेरी बहन कुछ पत्थरों में ट्रिप कर गई और गिर गई। स्थिति बिगड़ रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ वह भारी हो रही थी। हम दोनों उन धार्मिक मंत्रों का जाप करने लगे जो हमें सिखाए गए थे, और चमत्कार सी रूप से मेरी बहन बिल्कुल सामान्य हो गई। हम और समय बर्बाद नहीं करते और भाग आए। हमने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन हम भूतों की तरह डर गए थे, क्योंकि यह एक गांव है। लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। सूर्यास्त के बाद स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। हमारे रात्रि का भोजन करवाने के बाद हमें दोनों को ऊपर ऊंचाई पर सोने के लिए भेज दिया गया। हमने लाइट्स ऑन रखने की बहुत जिद की, लेकिन नहीं, मेरी मां ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें बंद कर दिया, लेकिन बालकनी की लाइट्स ऑन रखी। फिर उन्होंने नीचे जाते समय डरे हुए छोटे बुद्धिमत्ता वाले बच्चों को अंधेरे में एक दूसरे के संग रखा। हम अपनी सर्वोत्तम कोशिश कर रहे थे कि हम सो जाएं, लेकिन सब बेकार में था। फिर अचानक मैंने बालकनी पर किसी को खड़ा देखा। मैंने उस चीज को 5 मिनट से अधिक देखा और अपनी बहन को संकेत किया कि उसे भी देखना चाहिए। हम दोनों किसी को वहां खड़ा देख सकते थे, हमारे सामने। हमें यह महसूस हुआ कि यह एक महिला है, क्योंकि हमें बाहर हवा चलते हुए कुछ लंबे बाल दिख रहे थे। हम मदद के लिए चिल्लाने वाले थे जब हमने एक आवाज सुनी, शश, चीखकर नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। शश, मत चिल्लाओ वरना तुम जीवित नहीं रहोगे। शायद हम उसके बाद बेहोश हो गए। मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब भी मैं अपनी माँ से उस रात के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, तो वह उस विषय को पूरी तरह से टालती है। अब 6 साल बाद जब मैं फिर से उस जगह पर गया, तो मुझे पता चला कि उस इमारत में एक महिला की हत्या हुई थी, और उसके बाद से कहा जाता है कि यह भूतिया है। अब मैं वास्तव में भूतिया कहानियों का ऐसा अधिकार नहीं करता।